हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस इंजस ऑनलाइन क्लासेस। आज प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हम लोग। देखिए, जब भी आप लोग अर्थ के सरफेस से ऑब्लिकली किसी पार्टिकल को थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो वो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करता है। और वो जो कर्व्ड पाथ होता है उसको हम लोग, वो जो कर्व पाथ होता है और ये जो पूरा मोशन होता है, इसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हो। और जिस पार्टिकल को आप फेंकते हो उसको प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। ऑब्लिकली फेंकने का मतलब कुछ इस टाइप से हो गया, जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस, ठीक है, और आपने ऑब्लिकली फेंका इसे। ये जब आप किसी पार्टिकल को फेंक रहे हो एट एंगल थीटा विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u से, तो ये आपका कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, तो इसको तो बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। ये आपका हो गया प्रोजेक्टाइल। और ये जो होल मोशन है इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब दो तीन चीजें और देखते हैं। देखिए, हमने u से फेंका था हॉरिजॉन्टल x से, और ये आपका y है, x से थीटा डिग्री में फेंका था, तो जिधर की तरफ एंगल बनाता है थीटा उधर तरफ कॉस, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर क्या रहेगा, u cos थीटा, और ऊपर की तरफ ये वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा। यानी कि दो कंपोनेंट वेलोसिटी जो भी आप दियो, हमने उसको दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक हॉरिजॉन्टल u cos थीटा और एक वर्टिकल u साइन थीटा। अब कुछ बातों को और ध्यान से देखिए। देखिए, कभी भी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी नहीं चेंज होने वाली है। क्यों? इसका रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगाने के लिए कोई भी पार्टिकल नहीं रहता है, तो हॉरिजॉन्टल में हर जगह हर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, u cos थीटा। यहाँ भी u cos थीटा, और किसी भी पॉइंट पे यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा और यहाँ भी u cos थीटा। रीजन क्या है कि कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग ही नहीं रहा है। जब हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगेगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से आपका बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। दैट इज द u cos थीटा इन x एक्सिस। अब बात करते हैं y एक्सिस में। y एक्सिस में देखिए, वर्टिकल में क्या होगा, नीचे की तरफ हमेशा जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो क्या लग रहा है, g। तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हमेशा लगता जाता है, यानी कि y एक्सिस में ये g कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। तो y एक्सिस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन x में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं x में जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी इन x एक्सिस क्या हो जाएगा, vx क्या हो जाएगा, u प्लस at। एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, और u यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो वो क्या होता है, u cos थीटा। अब ये तो v हो गया। अब v के बाद क्या आता है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर u एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन ये तो टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन x में होता ही नहीं है। यहां पे आपका ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी, या फिर इसको u टी cos थीटा। ये तो s हो गया। इसी तरीके से तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला टर्म तो जीरो हो जाना है, तो v स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो तीनों टर्म इसमें लगा सकते हैं। ये तो हो गया हमारा मोशन अलोंग x एक्सिस। अब मोशन अलोंग y एक्सिस के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए y एक्सिस के लिए सबसे पहले v की बात करते हैं, तो v क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू u वाई टी यू प्लस ए टी, या फिर हम ये बोल सकते हैं यू वाई टी कितना है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये बोला जा सकता है। सिमिलरली एस के लिए आप लोग क्या बोल सकते हो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यू टी साइन थीटा प्लस की जगह पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और सिमिलरली थर्ड वाला इक्वेशन, तो ये इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस हमने लिखा। अब इसके बाद और भी प्रोजेक्टाइल के टर्म्स होते हैं। रेंज होता है। रेंज किसको कहते हैं, देखिए जब सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सबसे फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, देन रेंज, और उसके बाद से फिर आपका टाइम एट विच मैक्सिमम हाइट रीच, या फिर मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो ये तीन चीजें होती हैं जिनको हम लोग जानते हैं। उसके बाद से इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री आपको बताएंगे, और फिर प्रोजेक्टाइल हमारा फिनिश हो जाता है। तो इसे हम लोग नोट करते हैं। पहले सिंपल सा हमने इक्वेशन बस लिखा हुआ है, एक्स में क्या होगा और वाई में क्या होगा।
ये हमारा डायग्राम और ये हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका इधर की तरफ एक्स एक्सिस, ये थीटा। देखिए अगर ये O है और हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस गिर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। यहाँ से यानी OR को कहा जाएगा रेंज। नेक्स्ट आपका होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितने देर तक, टाइम ऑफ फ्लाइट सीधी सी बात बोला जाए तो कितने देर तक आपका जो पार्टिकल था, जो प्रोजेक्टाइल था वो हवा में था, तो उसे कहते हैं हम लोग जितनी देर तक वो हवा में रहता है उसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट पहले आपको समझाते हैं क्या होता है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बहुत आसान है। हमें पता है मेरा प्रोजेक्टाइल है कि यहाँ पे y हमारा 0 है और जब गिर जाएगा तब हमारा y 0 होगा। तो अगर हम लोग sy को 0 करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा वही हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट। देखिए y में जो डिस्प्लेसमेंट अगर उसे 0 करें तो देखिए यहां से चला है और यहां तक फिर 0 हो गया है, तो y इज इक्वल टू 0 की बात करें तो इस पॉइंट पे यहां से इस पॉइंट में आने में जितना टाइम लगा वही हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो कर देते हैं, देखिए हमने sy को 0 कर दिया तो sy को 0 कर दें, 0 इज इक्वल टू ut साइन थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब इसमें से क्या करते हैं, t कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, और ये हमने t को कॉमन ले लिया। तो देखिए क्वाड्रेटिक ये बोलता है या तो ये 0 या तो ये पूरा ब्रैकेट 0, तो एक हमें मिलता है t इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू। दूसरा देखते हैं, ब्रैकेट को 0 करते हैं, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बराबर 0। इसे क्या करते हैं, इधर की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बाई 2। अब देखो ये 2 बेटा इधर की तरफ आएगा और g नीचे की तरफ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की एक और वैल्यू मिल गई u साइन थीटा 2 इधर इंटू में डिवाइड बाई g, 2u साइन थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट ये मिल रहा है। तो इसका मतलब देखिए एक बार आपको t इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तो ये दोनों ही टाइम पे देखिए तो y की वैल्यू 0 है। कैसे, t इज इक्वल टू 0 यानी यहाँ की बात बोला, यहाँ पे 0 था, ठीक है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा जी यानी कि ये दूसरी वैल्यू यहाँ की बात कर रहा है। तो ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको नोट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को। इसके बाद फिर आपको हम रेंज बताते हैं कि रेंज कैसे आएगा। देखिए रेंज निकालने की बात बोला जाए तो उसमें y को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम पता है और ये पता है कि x में हमेशा u cos थीटा रहेगा स्पीड, तो स्पीड इनटू टाइम। देखिए इसमें ये तो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यानी कि x एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस है x में ही है और x में एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। डिस्टेंस ही निकालना है यानी रेंज निकालना है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इंटू टी। एक बात बताइए, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक y में ये दूरियां ऐसे ऐसे जो चल रहा है और x में जो चल रहा है दोनों तो एक ही पार्टिकल चल रहा है, यानी कि y में जो दूरी चल रहा है उसके लिए जो टाइम लग रहा है और x में जो दूरी लग रहा है उसके लिए जो टाइम लग रहा है दोनों एक ही बात है। इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक y में आने में जो इसको टाइम लग रहा है उतना ही टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक x में आने के लिए इसको लग रहा है। तो टाइम की वैल्यू एक ही है, यानी कि ये हम उठा के रख देते हैं। और स्पीड आप लोग जानते ही हैं u cos थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी। इसे लिखा जा सकता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये हो गया आपका रेंज का फॉर्मूला, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रेंज।
तो हमने रेंज निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट चीजें बची हुई हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं रेंज को। बहुत ही आसान सी बात है। देखिए किया क्या हमने, सीधी सी बात है। हम जानते हैं कि रेंज वो डिस्टेंस है जो एक्स में चला जा रहा है, एक्स में चली गई मैक्सिमम दूरी को रेंज बोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रेंज जो ये कवर कर रहा है और वाई जो कवर कर रहा है, दोनों में लगने वाला टाइम एक ही है। और एक्स में जो मोशन हो रहा है वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। जब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो हम लोग सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, और हमने इसको लगाया और ये हमारा रेंज यहाँ पे मिल गया। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब जो सेकंड है वो है मैक्सिमम हाइट, यानी कि थर्ड थिंग मैक्सिमम हाइट क्या होगा। देखिए मैक्सिमम हाइट की बात बोले तो यहाँ की बात बोल रहा है। मैक्सिमम हाइट पे आपके प्रोजेक्टाइल के पास क्या होता है, सिर्फ u cos थीटा होता है, बाकी वर्टिकल वेलोसिटी तो होती है जीरो। मैक्सिमम हाइट और वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, तो चलिए जीरो कर देते हैं, यानी यहाँ पे हमें जीरो पुट करना होगा। तो जीरो इज इक्वल टू u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में, और माइनस gt। तो देखिए t की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से gt बराबर u साइन थीटा आएगा और t बराबर हो जाएगा u साइन थीटा बाई g। ठीक है, u साइन थीटा बाई g ये हमने निकाल लिया। अब देखिए ये हमारा टाइम आ गया, वो समय है जब हमारा पार्टिकल, जब हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचा हुआ है, यानी मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जो यहाँ पे t है, जहाँ जहाँ t है s के इक्वेशन में, y का जहाँ जहाँ इक्वेशन आ रहा है t, वहाँ पे हमें क्या पुट कर देना है, t को ये वैल्यू पुट कर देनी है। यानी कि मैक्सिमम हाइट s हो जाएगा u साइन थीटा और t की जगह पे ये u साइन थीटा बाई g माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। देखिए यहाँ से इससे ये कट गया, ये भी आपका u साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ध्यान दीजिए, तो अगर ये a है तो ये a माइनस a बाई 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बाई 2 बचेगा सिर्फ a में से, यानी 1 में से माइनस करेंगे 1 बाई 2 तो बचेगा सिर्फ 1 बाई 2। तो यहाँ पे आपका बच जाता है जो मैक्सिमम हाइट आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ये तीन चार चीजें जो हमने आपको डिराइव किया, ये तीनों चारों चीजें प्रोजेक्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं। आगे के क्लास में हम आपको इन प्रोजेक्टाइल पे कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ टेक्निक्स देंगे, और उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी भी एक टेक्निक होती है जिससे कि आप लोगों को प्रोजेक्टाइल और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट रीच, इन तीन चीज़ों पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, तभी वो चीज़ें आगे की समझ में आएंगी। एक बार फिर बता दे रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मतलब कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली अर्थ के सरफेस से फेंकते हो तो वो जो पाथ फॉलो करेगा वो कर्व रहेगा, तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको प्रोजेक्टाइल कहोगे, और जो मोशन फॉलो करेगा उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। सेकेंड थिंग देखिए, आप अगर u से फेंक रहे हो, u वेलोसिटी से फेंकते हो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे, तो आपका हॉरिजॉन्टल में कभी भी वेलोसिटी नहीं बदलता, हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। और वर्टिकल में u sin थीटा रहता है। एक्सेलरेशन चूंकि वर्टिकल में लगता है g डाउनवर्ड, तो इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तीनों इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं इसमें। पर इसमें तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी सेम स्पीड, तो इसके लिए हम लोग स्पीड इज और डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल के लिए। तो इन वीडियोस को देखिए और अच्छे से प्रोजेक्टाइल को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।